नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जनसरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए देश की सबसे बड़ी जनकल्याणकारी योजना कही जाती है। लेकिन रायपुर के पीएम आवास कॉलोनियों की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। यहां रहने वाले परिवार आज भी पीने के पानी की तलाश में भटक रहे हैं। बार बार निगम से गुहार लगाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रायपुर के पीएम आवास कॉलोनी, जहां पर परिवारों को सुबह शाम पानी की तलाश में बाल्टियां लेकर भटकना पड़ता है। दूसरी और तीसरी मंजिल में रहने वाले लोगों को बाल्टियों से पानी भरकर ले जाना पड़ता है। कॉलोनी वासी लगातार समस्या को लेकर नगर निगम के चक्कर भी काट रहे हैं। पानी का समस्या इतना है कि पूरा ही नहीं हो पा रहा है, और घर में न्यू है करके दे दिए हैं, सीपेज भी हो रहा है पानी, और मेन तो पानी ही है। पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, ना नहाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। इतना ठंडी के दिनों में भी पानी नहीं मिल रहा है, तो गर्मी में तो और क्या होता होगा। सब कपड़ा लेके जाते हैं नदी नाला में ले करके, सब छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं। इतना ऊंचा घर है, सीढ़ी से गिरने का डर रहता है। 2 बार तो मेरा बच्चा ही गिर गया, सीढ़ी से सर फूट गया है। पानी भर के लेके जाए, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 बार बस 2 बाल्टी आप ले जाइए, तीसरे बार में आप सीढ़ी में बैठ जाएंगे। इतना पानी का दिक्कत है कि हमको उतना दूर से पानी लाना पड़ता है। अब जो पेट से है वो औरत कैसे लेके जाएगी चौथा मंजिल में पानी, बताइए आप। 3 साल पहले ये घर अलॉटमेंट हुआ था। हम लोग को विज्ञापन के द्वारा हमको सूचना मिला गया था कि नया मकान आप लोग को दिया जाएगा करके। तो हम लोग ने सब हितग्राही ने मकान भरा था और नया मकान के लिए हमने आया था। लेकिन हमें सबसे बड़ी समस्या सर इस कॉलोनी में पानी की है। सर हमें 2-3 साल हो गया सर, हम यहाँ पर क्या नाम है मेहनत करते हुए कि क्या नाम है समस्या को अपने निगम के अधिकारियों और हर जगह हम जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं निकाल पाया कि सर कि इस कॉलोनी में पानी पर्याप्त मिले। 3-3 मंजिला घर है, 4-4 मंजिला घर है, लेकिन तो भी से यहाँ पानी की कमी है। आधा घंटा 1 घंटा पानी आता है, उसके बाद लोग देखे होंगे आप कि एक तो छोटी सी टंकी है, वहीं से लोग भरते, 3-3 मंजिला भरते। कोई प्रेग्नेंट है, कोई बुजुर्ग है, ऐसा करके कई हादसे हो चुके हैं अभी तक। कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत भी कराया, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि ट्रिपल इंजन सरकार का डीजल खत्म हो चुका है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में सरकार विफल है। तो वहीं निगम आयुक्त ने इस विषय को लेकर कहा कि पानी की पाइपलाइन सेक्शन की है, आगामी कुछ दिनों में पानी की समस्या से निजात मिल जाएगा। महापौर ने समस्या को लेकर कहा कि हमारे पास समस्याएं आ रही हैं, जल संकट के निदान के लिए हम काम भी कर रहे हैं और शासन के पास प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं। देखिए, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास की जो कॉलोनी बनाई गई है, अभी जैसे ही ये संज्ञान में मामला आया था, हमने तत्काल वहाँ पर पानी की पाइपलाइन भी सैंक्शन की हुई है और उसका टेंडर भी अभी खुल रहा है। ये आगामी कुछ दिनों में ही वहाँ पर वो पानी की जो पाइपलाइन है वो बिछ जाएगी, जिससे वहाँ के क्षेत्र के जो निवासी हैं उनकी जो पानी की समस्या है उससे उनको छुटकारा मिलेगा। देखिए, जितने भी हमारी शासकीय योजना के तहत जो भी आवास बने हैं उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी जल संकट हो रहा है उसका हम निदान करेंगे, और जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आ रही है वैसे वैसे हम शासन के पास प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हमारी टंकियां बन रही हैं, पानी की टंकियां बन रही हैं, उनसे हम पाइपलाइन का विस्तार करेंगे तो हमको जल संकट से निजात मिलेगी। अंतिम व्यक्ति को आवास देने का सपना कागजों पर जरूर पूरा होता दिख रहा है, लेकिन जिस घर में पीने का पानी ही ना आए उस घर में रहने का दर्द सिर्फ यही लोग समझ सकते हैं। सरकार योजनाएं बना देती है, लेकिन जमीन पर उनका रख रखाव कौन करेगा? जब तक रायपुर के पीएम आवास में पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक ये योजना आसरा नहीं बल्कि इंतजार का बोझ बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो पीएम आवास पानी की आस, ये आज का सुलगता सवाल है रायपुर से, जहां पीएम आवास में लोगों को शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है पानी,
वो उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। बताया जा रहा है कि काफी सालों से लोग यहां पर रह रहे हैं और पानी की समस्या से हर दिन इन्हें दो चार होना पड़ता है। जो स्वस्थ लोग हैं वो तो किसी तरह से सीढ़ी चढ़कर पानी ले आते हैं ऊपर से या आसपास से वो इसका इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जो बीमार है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए पानी ना होना कहीं ना कहीं एक श्राप इस कॉलोनी में साबित हो रहा है। और पानी एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना रह पाना इंसान के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और ये बुनियादी सुविधा, ये बुनियादी जरूरत ही यहाँ पर रहने वाले लोगों की पूरी नहीं हो पा रही। अब बड़ा सवाल यह है क्या निगम ने इस ओर ध्यान दिया या किसी भी तरह से जिम्मेदार ने इस पर संज्ञान लिया है। रुक कर लेंगे सीधा रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, ये जो पीएम आवास कॉलोनी है रायपुर के किस जगह पर इसका निर्माण किया गया है, कब से लोग रह रहे हैं, कितने परिवार यहाँ पर निवास करते हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं? देखिए 2023 में जो है इसका इन लोगों को अलॉट था और 2025 अभी चल रहा है, लेकिन जी 2025 के आते ही जो बेड है वो उसे जर्जर करना पड़ रहा है। जो दूसरे और तीसरे फ्लोर में जो लोग रह रहे हैं उनको बाल्टियों से पानी को भरकर सीढ़ियों से ले जाना पड़ता है। ऐसे में कई घर ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं और जो अकेले रह रहे हैं, उनको इन दो दो हाथ करना पड़ रहा है। ऐसी समस्याओं से लगातार इन्होंने नगर निगम में भी बातचीत की थी, ज्ञापन भी दिया है। चूंकि जब नगर निगम का चुनाव था उससे पहले भी इन्होंने जब महापौर प्रचार के लिए आई थी तो उस समय भी अपनी बात रखी थोड़े उग्र भाव से, लेकिन अपनी बातों को रखा था। लेकिन उसके बाद भी इनकी समस्याओं को अब तक क्यों नहीं सुना गया है, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। ये आदर्श एकता सोसाइटी है, उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है अनुपम चौंके, सीधे जान लेते हैं अनुपम को समस्याएं बनी हुई है, समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ नगर निगम द्वारा कुछ कार्य देखा नहीं जा रहा है, ना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी चीज की सुविधा यहाँ नहीं दिया गया है। हमेशा यहाँ पानी की समस्या 2 साल से हम देख ही रहे कि 2 साल से पानी की समस्या लगातार, इसमें क्या नाम है, जैसे हमें पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है और ना ही तो गर्मी में तो इसका 3-3 मंजिला मकान दे दिया गया है। कई बुजुर्ग है, कई महिलाएं प्रेग्नेंट है, कई सारे बहुत जी सारे चीज का जी प्रियांशु, क्या अधिकारियों से बात की तो क्या अधिकारियों का बिल्कुल बोलना जवाब रहता है, हाँ सर आते हैं। हमने विज्ञापन भी दिया, क्या नाम है, प्रदर्शन भी किया। हमारे दिन जाते हैं क्या नगर निगम जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये समस्या चल रही है तो बोलते ठीक है। अगर ज्यादा होता है हम जाते तो फिर 2-4 टैंकर दे के 2-4 दिन के लिए फिर चुप करा देते, फिर उसके बाद कोई नहीं है। ये दलदल सिटी क्षेत्र में जिसमें भी प्रधानमंत्री आवास बसाया गया है, ना वहाँ पानी की सुविधा है और ना ही किसी चीज की ऐसी मूलभूत सुविधा, साफ सफाई से लेकर किसी चीज की नहीं दिया गया है। एक बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के। ठीक, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो रोज ऐसी समस्याओं से जूझती हैं। क्या नाम है आपका? जी प्रियांशु, समस्याओं से जूझती हैं। क्या नाम है आपका? आलोकी। क्या समस्या है आप लोग को? यहाँ पानी का सुविधा है, ना साफ सफाई का, ना लाइट का। कैसे करते हैं फिर पानी के लिए आप लोग? क्या करेंगे, जो जितना आता है उतना ही थोड़ा बहुत चलाते हैं। नीचे फ्लोर में फिर वो हाँ परी बहुत दिक्कत होता है पानी के लिए। अगर एक भर के रख लिए तो शाम तक के चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं। गर्मी में कैसे करते हैं? गर्मी में तो बुरा हाल हो जाता है, लड़ाई। जी प्रियांशु, इसे ये भी जानने की कोशिश करें कि इस पूरी समस्या को लेकर कहां-कहां इन्होंने गुहार लगाई, क्या निगम आयुक्त से मुलाकात की, क्या महापौर तक भी जो कॉलोनी वासी हैं वो अपनी इस अपील को लेकर के पहुंचे हैं, तो क्या कोई आश्वासन उन्हें मिल पाया इस समस्या को दूर करने के लिए? जी बहुत कैसे करते हैं फिर जाते हैं तो हो जाता है। अब कितना ले जाए, उसका घर के खर्चे का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, नहाना है, शाम पानी पीना है, छोटे छोटे बच्चे हैं,
बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग घर लेके फंस गए हैं यहाँ पे। कब से रह रहे हैं आप लोग? 1 साल हो गया। हाँ। 1 साल से पूरा पानी की समस्या? हाँ, नहीं पानी आ रहा है। पहले हम बताया गया कि यहाँ पानी का है, लेकिन बाद में पानी का बहुत प्रॉब्लम, हम लोग घर लेके फंस गए हैं। किराए के घर में थे तो हम लोग बहुत सुखी थे। देखिए अमित, जिस लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि यहाँ जी लेकर उनका घर लिया है, तब से उनको इस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, चाहे वो पानी की समस्या हो या फिर जो खराब जो बिल्डिंग तैयार किया गया है, जो मटेरियल तैयार किया गया है कि एक कील अगर उसमें आप ठोकते हैं तो पूरे तरीके से रेत गिट्टी बालू निकलकर सामने आ जाता है, पसीज रहा है। जो टंकियां बनाई गई हैं वो तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार भी हुआ है और साथ ही साथ ये आम जनता के साथ एक धोखा भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक जन कल्याणकारी योजना के रूप में पूरे देश भर में जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से लोगों के साथ छल हुआ है, चाहे इसमें अधिकारियों की मिलीभगत हो या फिर प्रतिनिधियों की अनदेखी हो, लेकिन इन समस्याओं से अब आम जनता को जूझना पड़ रहा है। जी प्रियांशु, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश तिवारी जी, पीएम आवास की समस्या आप तक भी पहुंची होगी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, जिस वजह से यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं? माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं अभी नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना वाले जिन लोगों को हितग्राहियों को पैसा नहीं मिला था उसको लेके मैंने प्रदर्शन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसमें कुछ लोग को पैसा मिला है, वो लोग के साथ बैठा हूं और अभी लगभग मैंने 800 लोगों की सूची सौंपी थी। जी उसमें से लगभग मेरे पास जो जानकारी है उसमें 100 लोगों को पैसा मिला है। बाकी की लड़ाई अभी जारी रहेगी जब तक आखिरी आदमी को पैसा नहीं मिल पाएगा। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो दलदल सिवनी में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान बनाया गया था फ्लैट, उनकी उसमें पानी की समस्या पिछले लगभग 1 से 1.5 साल में विकराल हो गई है। जी लगातार वहाँ टैंकर चलते हैं, गर्मियों के दिन में तो वहाँ लोग अपने मकान से छोड़ के चले जाते हैं, ये स्थिति बन जाती है क्योंकि वहाँ एक एक बूंद के लिए आदमी पानी को तरसता है। और नगर निगम को मूलभूत सुविधाएं के साथ उस फ्लैट को चालू करना चाहिए था। फरवरी में फ्लैट चालू तो हो गया, लेकिन वहाँ मूलभूत सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं है, बड़ी दुख की बात है। आकाश तिवारी जी, लेकिन ये जो परेशानी, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? क्योंकि निगम प्रशासन भी अब इस पूरी समस्या को जान चुका है, क्योंकि यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमने तो कई बार गुहार लगाई, लेकिन परेशानी कहाँ पर आप देखते हैं? क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे हैं? क्या मनमानी चल रही है यहाँ पर? मेरी बात, हेलो जी आकाश जी, वहाँ पीने के पानी की जो पाइपलाइन है वो अभी तक नहीं बिछी है। वहाँ बोर से पानी दिया जा रहा था, लेकिन गर्मियों में बोर सूख जाता है और जो वहाँ बोरमैन था वो भी हटा दिया गया। पहले वो वहाँ पे बोरमैन था जो टाइम से पानी चालू का बंद किया करता था, लेकिन अब बोरमैन पानी नहीं है तो बोरमैन को भी हटा दिया, जिसके कारण पानी और जल्दी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि बोरमैन रहने से अनुशासन रहता है। या तो वहाँ पे पानी की एक पाइपलाइन बिछानी चाहिए जल्द से जल्द, या तो फिर वहाँ पे 2-4 बड़े बोर कराने चाहिए जिससे पानी उन लोगों को राहत मिले। बिल्कुल, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि टंकियों का निर्माण भी जल्द किया जाएगा ताकि वहां से यहाँ पर सप्लाई हो, लेकिन इसमें भी काफी वक्त अभी देखना पड़ता है। टंकियों को निर्माण करने में कम से कम 1 साल लगेगा। बिल्कुल, तो 1 साल क्या वहाँ के लोग क्या प्यासे रहेंगे? निश्चित तौर पर यही बड़ा सवाल है आकाश जी। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम को उसकी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश तिवारी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि फिलहाल तो टंकी के निर्माण में काफी वक्त लगेगा, लेकिन अभी फौरी तौर पर राहत देने के लिए कोई कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन क्या कदम उठाए गए हैं, जानने के लिए सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं खेम सेन पार्षद, उनसे बात कर लेते हैं। खेम सेन जी, इस वार्ड के आप पार्षद हैं और इस समस्या से आप भी अनजान नहीं हैं। बतौर पार्षद आपने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए यहाँ पर, और जो समस्या है क्या उसका मूल आपने यहाँ पर जाना है अभी तक? देखिए, लोग का समस्या पानी का है करके ही 3,88,000 रुपए का एस्टिमेट बना के जो दूसरे पीएम आवास में मिलता है पानी, जी 580 है, 203 है, 145 है, 435 है जी, वहाँ पानी मिलता है नदी का मीठा पानी। उसके लिए भी इन लोग के लिए नल पाइप जोड़ने के लिए 3,88,000 रुपए स्वीकृत हुआ है। टेंडर भी कल खुल गया है जी, और ठेकेदार अपना काम चालू करेगा, पानी की समस्या नहीं होगा। अभी 5 टैंकर मूलभूत इन लोग के लिए 5 टैंकर पानी वहाँ डेली देते हैं पीएम आवास 203 में जी। पहले तो बोर से लेते थे, बोर में कमी पानी करके 5 टैंकर तत्काल महापौर जी ने उसको दिलवाया उस कॉलोनी के लिए। जी खेम सिंह जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी टेंडर खुल चुका है, कितना समय हुआ है और कितनी प्रक्रिया में, और भी हम कह सकते हैं कितना समय और लग सकता है पूरा होने में?
ये तो तत्काल चालू होगा जी। 3,88,000 रुपए स्वीकृत है, टेंडर हो चुका है, खुल भी गया है, ठेकेदार भी काम ले लिया है, चालू करेगा। जी जी, तो क्या यहाँ पर पूरी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी इन पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के लिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, पाइपलाइन बिछाएगा, जो एस्टीमेट बना है ना नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जी, वहाँ पानी पहुँचाने के लिए। जी खेमसेन जी, क्योंकि आने वाला जो मौसम है वो गर्मियों का है, जिसमें पानी की समस्या और बढ़ जाती है, और फिलहाल तो ये मोहल्ला वैसे ही पानी से जूझ रहा है, तो क्या माना जाए कब तक ये जो पूरा कार्य है वो पूरा हो सकता है और समस्या का स्थायी समाधान निकल सकता है? बहुत जल्दी हो जाएगा इन लोग का समस्या का हल। जो दूसरे पीएम से मिल रहा है पानी ना, इन लोग को भी जल्दी से जल्दी मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका खेमसेन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो स्थानीय पार्षद कह रहे हैं कि टेंडर खुल चुका है, ठेकेदार को काम अलॉट कर दिया गया है और पाइपलाइन बिछाने का काम भी अब यहां पर शुरू कर दिया गया है, और जल्द ही जो दूसरे वार्ड से पानी है वो इन तक सप्लाई किया जाएगा। तो फिलहाल दो बातें यहां पर सामने आई। पहली बात वो ये है कि जिस तरह से महापौर ने ऑफिशियल अपना वर्जन दिया था, उन्होंने कहा था कि पानी टंकियों का निर्माण रायपुर के अलग अलग वार्ड में किया जा रहा है, जहां पर पानी की किल्लत है वहां पर और टंकियां बढ़ाई जा रही है, और ये जो एरिया है यहां पर भी पानी टंकी का अगर निर्माण कर दिया जाएगा तो पानी की सप्लाई होगी। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, काफी वक्त इसमें लगता है। और दूसरी तरफ वार्ड के पार्षद कह रहे हैं कि पाइपलाइन बिछाने का जो टेंडर है वो पूरा हो चुका है, ठेकेदार को काम भी मिल चुका है, जल्दी इसका काम शुरू किया जाएगा, दूसरे वार्ड से पानी की सप्लाई यहां पर की जाएगी। लेकिन जमीन पर कितनी सच्चाई है, ये जो दावे हैं वो हकीकत से कितना मेल खाते हैं, एक बार फिर से प्रियांशु का रुख करके समझ लेते हैं। प्रियांशु, यहां पर जिस तरह से कहा यह जा रहा है पार्षद के द्वारा, जो खेमसेन जी है उन्होंने कहा है कि पाइपलाइन जो है वो नए सिरे से डाली जा रही है और दूसरे वार्ड से जो पानी है वो यहां के लोगों को सप्लाई किया जाएगा, लेकिन क्या जमीन पर आपको इस तरह का कोई भी काम शुरू होता दिख रहा है? किसी भी तरह की प्रक्रिया की सुगबुगाहट आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो पानी की बात कर रहे हैं वो जो सोसाइटी में रहते हैं ना कि 1 साल से पाइपलाइन बिछा, काम अभी तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आगे जो इस प्रक्रिया में होनी चाहिए काम, क्योंकि सरकारी काम किस तरीका है आप हम, लेकिन अगर जी जी प्रियांशु, समस्याएं होती है, आदमी को पानी की खपत दुगनी हो जाती है। ऐसे में जब इनकी समस्याएं बढ़ेंगी तो आखिर उस समय कौन सुनने वाला होगा? चुनाव के समय भी इन लोगों ने काफी आक्रोशित थे, इन्होंने जो महापौर जब प्रचार के लिए आई थी तो उस समय भी अपनी बात रखी थी, बार बार नगर निगम जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बयानों में जो नेताओं के या फिर अधिकारियों के आश्वासन में जो है काम नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से जो अधिकारी है उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कब काम इनका बेहतर रूप से, सुचारू रूप से हो पाएगा, जिससे उनको इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि जो पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया है उसके बाद जो आगे की प्रक्रियाएं होंगी उसमें काफी लंबा समय लग रहा है। और वर्तमान में जैसे कॉलोनी वाले बता रहे हैं कि कल ही पानी को लेकर इनके बीच झगड़ा हुआ है, आए दिन ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। तो ऐसे में जो माहौल है वो काफी खराब हो रहा है। सोसाइटी का लगातार वो आस में है कि कब हमारी मांगे पूरी होंगी। लगातार उन्होंने बातचीत करने की भी कोशिश की है, लेकिन कोई इसका वैकल्पिक समाधान तो मिल रहा है, लेकिन स्थायी इसका समाधान इस समस्या का इन लोगों के पास नहीं मिल पा रहे। और साथ ही साथ जो रहवासी हैं उनका कहना है कि इनको लाइट की भी काफी समस्याएं हैं। अभी बताना चाह रही थी, बताइए क्या कहना चाह रही? कोई रोड में एक लेडीज अगर जाए और आए रास्ते में कितना डर लगता है ना, वो लाइट का एकदम से कोई जगह में कोई सुविधा नहीं, तो उसके लिए भी तो सुविधा करना चाहिए। इतना दूर में आउट एरिया में हम लोगों को घर दिए है, तो घर का भी तो सुविधा होना चाहिए ना। तो किसी का तबियत खराब हो जाएगा, अंधेरा में जाओगे, अंधेरा में आओ क्या? आप बताइए क्या समस्या? यही मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ, पानी तो बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा है। कैसे करते हैं फिर? कोई बाल्टी से ले जाते हैं पानी नजर। जी प्रियांशु, जिस तरीके जी समस्याएं जिस तरीके से बनी हुई हैं, और जो समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बताया कि पाइपलाइन बिछाए लगभग 1 साल हो गया, लेकिन उसके आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है। जो नेता हैं वो लगातार ये आश्वासन दे रहे हैं कि पाइपलाइन बिछा दी गई है, काम जल्द से जल्द पूरा होगा, लेकिन वो जल्द कब आएगा कोई डेडलाइन तय नहीं है। बस कागजों में है जो काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में हकीकत से काफी दूर है जो पूरा ये जो काम बताया जा रहा है नगर निगम का। जी बिल्कुल प्रियांशु, और ये भी जानना चाहेंगे कि जो कॉलोनी वासी हैं वो अभी आगे और क्या योजना बना रहे हैं, क्योंकि जगह जगह इन्होंने गुहार लगा ली है लेकिन पानी की समस्या सुलझी नहीं है, तो आगे क्या चाहते हैं कॉलोनी वासी? क्या इसी जगह पर रहना चाहते हैं क्योंकि इनके पास दूसरा कोई और ऑप्शन है नहीं, कोई चारा है नहीं? आगे क्या और कहीं जाने वाले अपनी समस्या को लेकर? बिल्कुल, जो अध्यक्ष हैं उनसे सीधे बातचीत करते हैं। आप लोग की समस्याएं वैसी बनी हुई है, आगे क्या चाहते हैं आप लोग? नगर निगम के पास जाएंगे या कोई वैकल्पिक सुविधा, क्या आप लोग की मांग है?
अगर पानी की समस्या जो हमें सीधा नहीं मिली तो हम जितने लोग भी हैं 580, 435 और जो भी प्रधानमंत्री आवास जितने भी हैं हम जाके उनको उनका घर लौटा देंगे। हम वैसे ही ठीक से रहिए, हमको प्रधानमंत्री आवास के नाम से इतना ठगा गया है, नया मकान बोल के पुराना मकान दे दिया गया है, वो सुविधा दिया जाएगा ना, साफ सफाई। आज कई चैम्बर जाम में गंदगी जिसके कारण आई थी बीमारी फैल जाती है ना। और सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ पर क्या नाम है, रोड आउटर में हमें बरसात किया गया है, लेकिन आने साफ को आने से पहले महिला लोग का एक शौक का माहौल रहता है कि कब उनके साथ कुछ हादसा हो जाए। यहाँ आए नहीं कुछ ना कुछ आपराधिक तत्व होते रहता है। कई बार हमने निवेदन भी दिया, कंप्लेन भी दिया, लेकिन अभी तक इसका कोई वो नहीं। लाइट लगा दिया गया है, खंभा गड़ा दिया गया, लेकिन आज 2 महीने हो गया, उसमें कोई क्या नाम है काम नहीं हो पाया। ठीक, बोल जवाब दिया जाता है अधिकारियों द्वारा और कुछ। ठीक, अमित देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब अगली बार सीधा नगर निगम जाएंगे और अपनी मकानों की चाबियां सौंप देंगे, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए और ये पीएम आवास हम नगर निगम को वापस दे देंगे। इनका साफ तौर से कहना है, क्योंकि जब मूलभूत जरूरत ही सरकार नहीं दे पा रही है तो फिर ऐसे पीएम आवास का क्या औचित्य है और इसका क्या उपयोग इन आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए रह जाएगा। तो ये साफ तौर से सीधा संकेत है कि अगर जो है शासन प्रशासन ने या नगर निगम ने इनकी जो समस्या है उसका जल्द निजात इनको नहीं मिला तो ये सीधे तौर से नगर निगम पहुंचेंगे और अपनी चाबियां उनको सौंप देंगे। जी बिल्कुल, अब हम कह सकते हैं कॉलोनी वासियों का बड़ा बयान टीवी 24 पर आ गया इस पूरी समस्या को लेकर कि जगह जगह तो गुहार लगा ली, दर दर की ठोकरें खा ली, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो सीधे तौर पर अब अपने पीएम आवास योजना की जो घर मिले हैं उसकी चाबी सौंपने की तैयारी यहाँ के रहवासियों ने कर ली है। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे कार्यक्रम के बाद क्या इस समस्या पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाता है और जमीन पर काम करते हुए इनकी समस्या का स्थायी समाधान निकल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु, आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया, दर्शकों तक पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुलगते सवाल में आज हमने बात की पीएम आवास की, राजधानी रायपुर में जो बने हैं, लेकिन वहां पर ना पानी की व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई की कोई सुविधा। अब देखना होगा कि ये जो रहवासियों की गुहार है वो किसके कानों तक, जिम्मेदारों तक कब तक पहुंचती है और कब इस पर कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं और उनकी समस्या का हल निकाला जाता है। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।